हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बिहार और भारत की जनसंख्या का ऊपर क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। अगर आप बीपीएससी देने वाले हैं, BSSC देने वाले हैं या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसमें इस वीडियो से श्योरली 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार वर्ष 2011 में जो जनसंख्या थी उसके डाटा दिए गए हैं और भारत में वर्ष 2011 में जो जनसंख्या थी उसका डाटा कंपैरिजन करके दिखाया गया है। जो सूचकांक हैं उसमें कुल जनसंख्या जो है बिहार की 2011 में जो जनसंख्या थी वो 10.41 करोड़ थी और इसी तरह से जो भारत की जनसंख्या थी 2011 में वो 121.06 करोड़ थी। फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे मन लगा के अच्छे से दिमाग को हासिल करके देखें। बार बार देखेंगे तो आपको ये नंबर याद हो जाएंगे और इससे क्वेश्चन आना मस्ट है। अगर आप कोई भी बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप हेड मास्टर का दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत बिहार में 52.14% है और भारत में 51.47% है। अब कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत जो है वो बिहार में 47.86% है और भारत में 48.53% है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या बिहार में 9.23 करोड़ है जबकि भारत में 83.37 करोड़ है। ग्रामीण जनसंख्या का कुल प्रतिशत जो है वो 88.7% बिहार के लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, ग्रामीण है, और 68.8% भारत में जनसंख्या में लोग ग्रामीण हैं। शहरी जनसंख्या बिहार में 1.18 करोड़ है जबकि भारत की जनसंख्या 37.71 करोड़ है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% है। 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर भारत की दशकीय वृद्धि दर से काफ़ी ज़्यादा है, आप देख रहे हैं इस डाटा में। अब लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का लिंगानुपात 918 है जबकि भारत का लिंगानुपात जो है 943 है। तो लिंगानुपात के मामले में बिहार पिछड़ा हुआ है भारत से। अब बाल लिंगानुपात की बात करें तो 935 है बिहार का बाल लिंगानुपात जबकि भारत का 919 है, यानी कि इस मामले में बिहार आगे है। अब घनत्व की अगर बात करें तो 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, यानी कि बहुत घनी आबादी है, जबकि भारत का 382 किलोमीटर। शहरीकरण की अगर बात करें तो बिहार में 11.3 है जबकि भारत का 31.2% जो है वो शहरीकरण हुआ है देश का। नेक्स्ट, शहरीकरण का दशकीय वृद्धि तो बिहार की 0.8% है जबकि भारत की 3.4% है, यानी कि बहुत ही स्लो है भारत के कंपैरिजन में। 0 से 14 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में 40.2 है जबकि भारत का 30.9 है। यहाँ बिहार आगे निकला हुआ है। 15 से 59 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो बिहार में 53.5% है जबकि भारत का 60.7% है, यानी कि इस मामले में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम 60 वर्ष की
अधिक आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत, तो 60 वर्ष से ज़्यादा की प्रतिशत जो है वो 6.3% है बिहार का, जबकि भारत का 8.4% है। साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% साक्षरता दर है, जबकि भारत की साक्षरता दर 73% है, 73% है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.2 है बिहार की, जबकि 80.9% जो है वो भारत की पुरुष साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर की अगर बात करें तो भारत की जो है वो बिहार की 51.5% है और भारत की 64.6% है। इस मामले में भी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011 के बीच की अगर हम बात करें तो 17.9% है, जबकि भारत की 10.9% है। ग्रामीण साक्षरता दर की अगर बात करें तो ग्रामीण साक्षरता दर बिहार की 59.8% है, जबकि भारत की 67.8% है। शहरी साक्षरता दर की अगर बात करें तो बिहार की 76.9% है, जबकि भारत की 84.1% है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं अनुसूचित जाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या में, तो बिहार में 15.72% अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, जबकि पूरे भारत का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या की बात करें तो अनुसूचित जनजाति बिहार में 1.3% है, जबकि भारत में 8.6% है। यानी कि अनुसूचित जनजाति जो है वो देश के कंपैरिजन में बिहार का प्रतिशत काफ़ी कम है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जनगणना 2011 बिहार के ज़िलावार आंकड़े जो हैं वो हम इस लिस्ट में आपको दिखाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 ज़िले कौन से हैं? तो सबसे पहले पटना है, उसके बाद पूर्वी चंपारण और उसके बाद मुजफ्फरपुर है तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट सबसे कम जनसंख्या वाले 3 ज़िले की अगर हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाले 3 ज़िलों में शेखपुरा 6.4 लाख की जनसंख्या के साथ प्रथम स्थान पे है, सबसे कम जनसंख्या। उसके बाद शिवहर है और उसके बाद अरवल है। नेक्स्ट सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 ज़िलों की अगर हम बात करें, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो मधेपुरा 31.1% के साथ पहले नंबर पे है, किशनगंज दूसरे नंबर पे है और अररिया एवं खगड़िया दोनों का जनसंख्या वृद्धि दर 30.2%, यानी ये दोनों एक साथ तीसरे स्थान पर हैं। अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 ज़िले, तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले अरवल 18.9% के साथ प्रथम है, गोपालगंज जो है वो द्वितीय स्थान पर है, जबकि दरभंगा तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 ज़िलों की अगर हम बात करें तो गोपालगंज 1021 के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है, जबकि सिवान दूसरा और सारण तीसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 ज़िले कौन से हैं? तो पहले स्थान पर मुंगेर है 876 के साथ, उसके बाद भागलपुर दूसरे स्थान पर है और खगड़िया तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 ज़िलों की अगर हम बात करें तो किशनगंज 971 के साथ प्रथम स्थान पर बना हुआ है, कटिहार दूसरे स्थान पर आता है और गया जो है वो तीसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, हमें हौसला मिलता है। और वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें।
अब चलिए आगे की बात करते हैं। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिलों में किशनगंज 971 के साथ पहला, कटिहार दूसरे और गया तीसरे स्थान पर आता है। फ्रेंड्स, अब हम सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिलों की बात करें तो वैशाली 904 के साथ पहले स्थान पर है, पटना दूसरे और मुजफ्फरपुर जो है वो तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों की अगर हम बात करते हैं, जी हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, तो शिवहर पहले स्थान पर है 1882 जनसंख्या घनत्व के साथ, पटना दूसरे और दरभंगा तीसरे स्थान पर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों में जो है वो कैमूर पहले स्थान पर है, जमुई दूसरे स्थान पर है और बांका तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिलों की अगर हम बात करें तो पटना 43.1% के साथ पहले स्थान पर है, मुंगेर दूसरे और भागलपुर तीसरे स्थान पर है। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले कौन से हैं, तो समस्तीपुर और बांका दोनों का शहरीकरण जो है 3.5% के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। मधुबनी जो है वो दूसरे और कैमूर जो है तीसरे पे है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले रोहतास 73.4 के साथ पहले नंबर पे है, पटना दूसरा और भोजपुर तीसरे स्थान पर है। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले पूर्णिया 51.1% के साथ पहले स्थान पर है, सीतामढ़ी दूसरे और कटिहार तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिलों की अगर हम बात करें तो रोहतास सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिलों की अगर हम बात करें तो रोहतास 82.9% के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, भोजपुर दूसरे और बक्सर तीसरे स्थान पर है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले पूर्णिया 59.1% के साथ पहले स्थान पर है, कटिहार दूसरे और सीतामढ़ी तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिलों की बात करें तो रोहतास 63% के साथ पहले स्थान पर है, मुंगेर दूसरे पे और पटना तीसरे स्थान पर है। सबसे कम महिला साक्षरता वाले 3 जिलों की अगर हम बात करें तो सहरसा 41.7% के साथ पहले, मधेपुरा दूसरे और पूर्णिया तीसरे स्थान पर है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिलों की अगर हम बात करें तो पूर्णिया 48.4%, कटिहार दूसरे स्थान पर है और सीतामढ़ी तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले रोहतास 72.5%, औरंगाबाद दूसरा नंबर पे है और भोजपुर तीसरे स्थान पर है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी हैं। देखिए, आप इसको यहाँ से भी मैच करके देख सकते हैं याद रखने के लिए। नेक्स्ट, सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले 3 जिलों की अगर बात करें तो कैमूर 82.6% के साथ पहला, पटना दूसरा और मुंगेर तीसरा स्थान लिए हुए हैं। सबसे कम शहरी साक्षरता वाले 3 जिले शिवहर है फर्स्ट, शेखपुरा दूसरा और मधुबनी तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले गया 30.39% के साथ पहले नंबर पे है, नवादा दूसरे नंबर पे है और औरंगाबाद तीसरे नंबर पर है। न्यूनतम अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं? किशनगंज 6.69% के साथ पहले स्थान पर है, कटिहार दूसरे स्थान पर है और भागलपुर तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं? तो पहले स्थान पर पश्चिमी चंपारण 6.35%, उसके दूसरे नंबर पे कटिहार और तीसरे नंबर पे जमुई है। नेक्स्ट,
न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिले खगड़िया फर्स्ट, समस्तीपुर दूसरा और औरंगाबाद तीसरा स्थान लिए हुए हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने ये सारे ही आंकड़े अच्छे से पढ़ लिए होंगे। वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो इनको अच्छे से याद कर लें। और चलिए अब हम आगे का बिहार एवं भारत के जनसंख्या के नवीनतम आंकड़ों की आपस में तुलना कर लेते हैं। स्रोत जो है वो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 है। तो जन्मकालिक जीवन संभावना 2014 और 18 में जो बिहार की थी वो 69.1 वर्ष थी, जबकि भारत की 69.4 वर्ष थी। पुरुष की जीवन संभाव्यता बिहार की जो थी वो 69.4 वर्ष थी, जबकि भारत की 68.2 वर्ष थी। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये आंकड़े आपको याद हो जाएंगे। महिला की जीवन संभाव्यता जो है 68.7 वर्ष है बिहार की, जबकि भारत की महिला जीवन संभाव्यता जो है वो 70.7 वर्ष है। अशोधित जन्म दर वर्ष 2019 में बिहार की 26 है और जबकि भारत की 20 है। नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर वर्ष 2019 में मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव जो 29 थी, जबकि भारत में ये 30 थी। जन्मकालीन लिंग अनुपात 2016 से 18 में बिहार का 899 था, जबकि भारत का 900 था। फ्रेंड्स अब ये वीडियो समाप्त हो गई है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें।